एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। आज का जो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपके आने वाले 7 डेज कैसे होंगे। और ये 7 दिनों में मैं आपका प्रॉपर सारा का सारा जो है डे टू डे एंड आप कह लीजिए माइनर से लेके मेजर इवेंट्स तक मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में ये आने वाले 7 दिन जो है वो क्या इम्पैक्ट लेके आएंगे आपकी लाइफ में, या कोई चेंज है आपकी लाइफ में आने वाले इन 7 दिनों में। हर तरह का एस्पेक्ट जो है आपकी लाइफ का इस वीडियो रीडिंग में कवर किया जाएगा। और वीडियो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर किया कीजिए, सो दैट उनको भी मेरे चैनल के माध्यम से जो लाइफ में होप होती है, बहुत ही लिटिल होप होती है हर किसी की, वो थोड़ी सी बढ़ जाए और सबको जो है सकारात्मक जीवन की ऊर्जा का एहसास हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। सो मैंने पाइल्स ऑलरेडी अरेंज करके रख दिए हैं। पाइल 1 पे ये रेड कलर का इयरिंग है, ओके। पाइल 2 पे ये व्हाइट कलर का व्हाइट कलर इयरिंग एंड पाइल 3 पे मैंने ये पिकॉक कलर इयरिंग रखा है। आई होप आप लोगों को विजिबल हो सके। पाइल 1 पे मैंने रेड कलर का इयरिंग रखा है, पाइल 2 पे व्हाइट कलर का और पाइल 3 पे पिकॉक कलर इयरिंग है। फाइन, तो प्लीज चूज कर लीजिए जो कलर इयरिंग का या जो डिजाइन भी इयरिंग का आपको अट्रैक्ट कर पा रहा है तो वो चूज कर लीजिए। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी, ये है पाइल 1, ओके, ये है पाइल 1। पाइल 2, ये है पाइल 2, फाइन, एंड दिस इज पाइल 3। आई होप अब आप लोगों के लिए इजी हो सके कि आप क्या चूज करना चाहते हैं, तो प्लीज चूज कर लीजिए 10 सेकेंड्स इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स। और ये वीडियो देख रहे हैं साथ में तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10 सेकेंड्स सारी चीजों को साइड पर रखते हुए सिर्फ अपने आने वाले टाइम के बारे में सोचें जो 7 दिनों में आपके साथ घटित होगा। फाइन, तो फिर ज्यादा से ज्यादा रेजोनेशन जो है वो चांसेस बनते हैं। आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं पाइल 1 से। तो ये है पाइल 1। जिन्होंने भी ये रेड कलर का रेड कलर का इयरिंग चूज किया है, तो आइए लेट्स सी फॉर देम। ठीक है, और मैं 2 टैरो कार्ड्स यूज कर रही हूँ। उसमें एक रिडेवेट टैरो डेक है और एक मैं यूज कर रही हूँ मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स। सबसे पहले मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स में हमारे पास जो कार्ड आता है वो आता है न्यू मून एंड स्कॉर्पियो। फिर हमारे पास आता है न्यू मून इन लिब्रा एंड वी हैव न्यू मून इन एक्वेरियस। सब न्यू मून ही आया है आपके लिए। पाइल 1 के लिए न्यू मून जो है वो बहुत ही एक अच्छी चीज के बारे में बात करता है। न्यू मून बात ही अच्छी चीज के बारे में करता है। कोई ऐसी बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है इन 7 दिनों में कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी बहुत ज्यादा बड़ी। इट्स नॉट लाइक दैट, बट न्यू मून जो कह रहा है वो कह रहा है कि न्यू थिंग इज गोइंग टू कम, न्यू थिंग्स आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ। ठीक है, फिर रिडेवेट टैरो डेक से हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, द हेरोफेंट इन रिवर्स एंड द मैजिशियन इन रिवर्स। देखो, न्यू चीजें बिगिन भी हो रही है लेकिन आप लोग मैनिफेस्ट भी नहीं करना चाहते हो। आप लोग नहीं करना चाहते हो लेकिन आपकी डेस्टिनी करना चाहती है। योर डेस्टिनी वांट्स यू टू मैनिफेस्ट द थिंग्स। वो चाहती है कि आप ये चीजें समझें, मैनिफेस्ट करें चीजें। ठीक है, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें चीजों को, बिकॉज आपकी जो डेस्टिनी है मून इज टेलिंग यू द राइट थिंग, बिल्कुल जो आवश्यकता के अनुसार आपकी लाइफ में होगी। सबसे पहले आप लोगों को यू आर न्यू मून इन स्कॉर्पियो। न्यू मून इन स्कॉर्पियो बात ही ये कर रहा है कि आपको अपने फियर्स से वर्क करना है। फियर्स पे आपको जो चीजें नेगेटिविटी अगर आपके ऊपर हावी होती है, जो भी चीज से आपका मन घबराता है, बेसिकली आपको उस चीज पर वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। ये 7 दिनों में आप उन सारी चीजों पे वर्क करेंगे। जिस चीज से आपका मन घबराता है, जिस चीज से आपको लगता है कि ये काम करूं कि ना करूं, या दुनियादारी से आपका मन घबरा रहा है, ये जो भी चीज आपके मन पे हावी होती है ना, आप उस पर बेसिकली वर्क करने वाले हैं ये 7 दिनों में। ठीक है, कुछ ना कुछ सोचेंगे कि आप उस चीज के ऊपर कैसे विजय हासिल कर सकें, ये चीज आपके दिमाग में रहेगी। फाइन, फिर आता है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून एंड लिब्रा। मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं लिब्रास जो होते हैं दे आर वेरी मच फ्री इन लव, बहुत ज्यादा फ्री इन लव होंगे। आई कैन सी अ न्यू मैन और न्यू वुमेन कमिंग इन योर लाइफ। आई कैन सी अ न्यू रोमांटिक
रिलेशनशिप आपकी लाइफ में जो है वो इन 7 दिनों में बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज लाइफ की 7 दिनों में थोड़ी अच्छी, दोनों टाइम स्पेंड करोगे आप, अच्छा आपके साथ सिलसिला जो है चलता रहेगा और एक न्यू ही लव साइकिल आपका जो है वो बनेगा। जरूरी नहीं है कि आपके आपके पार्टनर के साथ जो है लव साइकिल, अगर आपके मैरिज हो चुकी है, अगर आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो आपका कोई भी मतलब रोमांटिक साइकिल न्यू का मतलब ये हमेशा नहीं होता है कि हमेशा कोई नया, ये पुराने के साथ भी एक नए का एहसास की बात करता है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सिंगल हैं तो उनके लिए इट्स गोइंग टू बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। लव लाइफ उनकी जो है बहुत ज्यादा ब्लॉसम करती हुई दिखाई दे रही है अगले 7 दिनों में। एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। एक्वेरियंस, आप एक्वेरियंस हैं, आप बहुत जल्दी डिटैच नहीं होते चीजों से। आप लोग जो हैं, आप लोग हर चीज को पकड़ के बैठे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी अच्छी खासी सिचुएशंस, इंसिडेंट्स जो हैं वो गलत होते हैं। तो आप, क्योंकि आपका रिएक्ट करना उस चीज को लेके ये समटाइम्स जो है प्रॉब्लम कर देता है। अदरवाइज एक्वेरियंस आर वेरी वेल इन देयर इमोशनल लाइफ, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हर चीज को अप्रप्टली नहीं कह सकते हो आप। कई बार ना आपको इमोशंस के साथ बात करनी चाहिए। इन 7 दिनों में आप अपने बातों का, अपने बोलचाल का, अपनी वाणी का बेसिकली ध्यान रखेंगे कि किसी को आप हर्ट ना कर सकें। ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजों का ध्यान रखने से आपकी लाइफ में जो है बहुत ही अच्छा एक रोमांटिक साइकिल बिगिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉट सो मच बिग, बट एक रोमांटिक लव लाइफ में इट्स अ देयर नो अपॉर्चुनिटी इज कमिंग। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं ऐसे जो पहले कभी लाइफ में नहीं बने हैं, लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड, आप लोगों को खुशनुमा करने के लिए अगले 7 दिनों में। फिर हमारे पास आता है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो यही कह रहा है कि स्टेबिलिटी जो आपकी सो फार अभी चल रही थी किसी भी चीज को लेके, अगर मैं बात करूं, अगर जैसे कि मून की सुनूं मैं, तो मूनोलॉजी की सुनूं, तो आपकी लव लाइफ को लेके इट्स जस्ट टेलिंग मी, और आपके काफी हद तक आपके मनी मैटर्स को भी लेके स्टेबिलिटी जो है वो टूटेगी। अपने फियर्स, यू नीड टू वर्क ऑन योर फियर्स, बिकॉज फियर्स जो हैं वही बताएंगे कि आपकी जो लाइफ है वो कितनी क्योंकि जितना फियरफुल आप रहेंगे, जितना आप डर के रहेंगे, चीजों को साथ काम करेंगे, आपको उतनी परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी तोड़ें। स्टेबिलिटी जो है आपकी लाइफ को जो है वो प्रॉब्लम में डाल सकती है। द हेरोफेंट है, आई कांट सी एनी थर्ड पार्टी सिस्टम इन योर लव लाइफ में। कोई थर्ड पार्टी सिस्टम या इन 7 दिनों में कोई थर्ड पार्टी मेरे को सिनेरियो नहीं दिख रहा है कि कहीं आप किसी अथॉरिटी के में किसी से बात करेंगे या कुछ इस तरीके से, आप कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी सीन नहीं दिख रहा है। फिर आता है द मैजिशियन इन रिवर्स। मैजिशियन इन रिवर्स यही बता रहा है कि यू आर नॉट अप टू द थिंग्स। आपको अगर जो चीज लगती है आप वो आप खुशी से बोलना चाहते हैं कि यार ये चीज मुझे लगती है, बट आप उस चीज को प्यार से बोलने में क्या जाता है, आप वो चीज मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। कुछ चीजें आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहेंगे, आप आलसी हो जाएंगे आने वाले कुछ 7 दिनों में। आपके ऐसा होगा कि कुछ थर्ड पार्टी, आई कांट सी एनी थर्ड पार्टी जो आपको ये न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लव ऑफर या फिर एग्जिस्टिंग लव ऑफर विद रीअवेकनिंग के साथ आपकी लाइफ में जो है कुछ भी एक्साइटिंग ऐसा कुछ नहीं है। आप और आपके पार्टनर होंगे, दैट्स ऑल। और जहां तक आपके फियर्स की बात है, तो फियर्स का यू नीड टू वर्क ऑन इट। आपको आपके फियर्स पे वर्क करने की जो है वो बहुत जरूरत है आने वाले 7 दिनों में। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आने वाले 7 दिनों में आपकी आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं दिखाई दे रही है मुझे, कहीं ना कहीं आप मुझे होल्ड दिखाई दे रहे हो। यू आर बीइंग होल्डेड। आप क्यों होल्ड हो रहे हो? बिकॉज यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग। आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप कुछ भी, आई कांट सी एनीथिंग गोइंग गुड इन योर केस कि आप खुद वो चीज को करना चाहते हो। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन मीन्स कि जब आप कोई सर्कमस्टांसेस में फंसे हो या कोई बात कर रहे हो तो प्यार से बात करनी चाहिए, ना कि हार्शली रूडली, क्योंकि वो हार्शली रूडली आपके लिए डिफिकल्ट सिचुएशंस को अराइज कर सकता है। फाइन। और यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, और यू नीड टू गेट डिटैच फ्रॉम द थिंग्स जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम जो है अराइज होती है, जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो खत्म होती है, वो उस चीज को समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। तो आइए देखते हैं पाइल 2 की रीडिंग। करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी ये व्हाइट कलर का इयरिंग चूज करा है, तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग उनके लिए कि उनके आने वाले 7 दिन, अगले 7 दिन कैसे जाएंगे। मैं इसमें 2 टेरो डेक यूज कर रही हूँ, एक रिडेवेट टेरो डेक एंड एक मूनोलॉजी और एकल कार्ड्स यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले लेट्स सी Okay, we are having a fiery climax approaches. Okay, a full moon in Aries आया है एंड कार्डिनल मून आया है। ये 2 मून आए हैं आप लोगों के लिए। एंड हमारे पास जो रिडेवेट टेरो डेक से जो कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, तो ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास। फाइन, मैं थोड़ा सा इसको आगे कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को विजिबिलिटी हो सके प्रॉपर कार्ड्स की, ऐसे तो अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। सबसे पहले आता है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, विच इज टेलिंग मी कि आपकी लाइफ में कोई नया बंदा आ सकता है ये 7 दिनों में आपकी लाइफ में। आई कैन सी अ न्यू मैन नॉकिंग योर डोर। एंड मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप नो डाउट बहुत बोल्ड हैं, करेजियस हैं, लेकिन कोई ना कोई कंक्लूजन ये 7 दिनों में बहुत ही इसको कहते हैं ना फ्रेशली, बहुत ही तेज कंक्लूजन मिलेगा आपको, आपकी किसी ना किसी सिचुएशन का आपको कंक्लूजन मिलेगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो फायरी एनर्जी है ये आपको भी परेशान कर सकती है। फायरी एनर्जी जो होती है वो खुद ब खुद भी परेशान रह सकती है, बिकॉज आग है तो आग डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो आपको भी अंदर अंदर थोड़ा कठिनाई में डाल सकती है। तो इन 7 दिनों में आई कैन सी अ न्यू मैन नॉकिंग योर डोर, आई कैन सी अ गुड फाइनेंसेस, आई कैन सी अ वेरी गुड बट रिलेशनशिप्स में जहां तक आई कैन सी, और आई कैन सी आपके खुद के विचारों में आई कैन सी फायरिंग, आई कैन सी फायरी एनर्जी। फायरी एनर्जी डेफिनेटली आप थोड़ा सा फायरी हो जाओगे, थोड़ा सा आप जो हो थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि गुस्सा बहुत जल्दी आना, दिमाग पे गुस्सा सा ना रहना, उस तरह की स्थिति आपकी ये 7 दिनों में बन सकती है, ठीक है। लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे पैसों वाले काम बनेंगे, फाइनेंसेस वेल सेट होंगे, वेल गुड फाइनेंसेस दिख रहे हैं मुझे। फिर आता है कार्डिनल मून। कार्डिनल मून यही कहता है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप लोग जितना भी अगर आप सपोज, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर आपके मन में कोई बात आती है किसी चीज को भी लेके, किसी वर्ड को भी लेके, तो आपको इनिशियली उस पर बात करनी चाहिए, इनिशियली ही उस पर एक्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर आप कंफ्यूजन में पड़ गए एक बार, तो ये 7 दिन जो है वो आपके कंफ्यूजन में ही निकलेंगे, क्योंकि ये बता रहा है कार्डिनल मून यही कहता है कि आप लोगों को बोल्ड होना पड़ेगा। बैक सीट पर रह के ये काम नहीं होगा, आप बहुत बोल्डली एक्ट करेंगे आने वाले 7 दिनों में। आने वाले 7 दिनों में आप अपने हर एक काम में जो आपके मन में इनिशियली चीज चल रही है कि इस चीज को लेके ये काम होना चाहिए, तो आपको वो बोल्डली करना चाहिए। अगर आप अनकॉन्फिडेंट होके, अगर आप अंडर एस्टिमेट होते रहेंगे, बार बार खुद अंडर एस्टिमेट हो रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन अंडर एस्टिमेट करता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, आप खुद एक अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम का वो बन सकता है, सिलसिला बन सकता है आपकी लाइफ में। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपकी लाइफ जो इन 7 दिनों में है ग्राउंडेड दिख रही है, स्टेबल दिख रही है, पैसे के तौर पे कोई भी परेशानी नहीं दिख रही है, सब कुछ बहुत शांत दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। पैसे अगर आप सेव कर रहे हैं तो आपके पास सेविंग्स उम्दा हो जाएंगी कि आप लोग उसको खर्च जो है मुझे कम दिखाई दे रहा है, इन 7 दिनों में आप खर्चा कम करेंगे, बट आप चैरिटी अवश्य करने के बारे में सोच सकते हैं। एंड आई कैन से कि आप स्पेंडिंग एंड सेविंग जो है वो बैलेंस करके चलेंगे इन 7 दिनों में, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। आप अपनी बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे, बैलेंस ही आप अपनी लाइफ को लेके चलें तो बेटर रहेगा। और मुझे काफी हद तक ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी जो है लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। वो लहरें जो हैं आपकी जो लाइफ की शांति है वो थोड़ी सी भंग कर सकती है। आपको कोई ना कोई परेशानी जो है मन की वो काफी हद तक बनी रह सकती है। मानसिक परेशानी जिसको कहते हैं, मन की परेशानी, वो बनी हो सकती है। बिकॉज आई कैन सी वुमेन, चाइल्ड एंड अ पर्सन इन रिवर्स विद स्वॉर्ड्स। तो मैं यही कहूंगी कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने जो एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप लोगों में जनरेट होगी बिकॉज ऑफ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। फुल मून इन एरीज आया है, तो एरीज इटसेल्फ इज द लॉर्ड ऑफ एरीज इज मार्स, और मार्स मंगल है। मंगल जिन लोगों का है वो डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा फायरी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा करेजियस, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टिव इंसान है। तो एक्स्ट्रा एक्टिव जरूरत से ज्यादा अगर आप रहेंगे तो आपके मन की बेचैनी जो है वो आपको परेशान कर सकती है। 7 दिनों में आपकी बेचैनी है किसी न किसी प्रकार की आपके साथ जो रहेगी, ठीक है। तो मैं एक और कार्ड पुल करना चाहूंगी फ्रॉम रिडर टैरो डेक फॉर पाइल 2 टू सी कि अगले 7 दिन उनके कैसे जाएंगे। फॉर पाइल 2 प्लीज लीड मी फॉर पाइल 2। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड आई कैन से 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ऑब्वियसली आपकी 7 दिनों में कम बनेगी लोगों के साथ, आपके किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कम बनेगी, अदर देन योर फ्रेंड, अदर देन योर फैमिली, अदर देन। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल नहीं है। जिस बंदे को ज्यादा गुस्सा आ जाए, जिस बंदे से अपनी एनर्जी नहीं संभाली जाती है, या जिस बंदे के दिमाग में ये आता है कि मुंह फट हो जाता है, या कई बारी क्लियरली आप बोल लेते हो कि आई डोंट लाइक दैट और आई डोंट लाइक दिस, मुंह फट ही होता है वो,
तो आप लोग क्वीन ऑफ कप्स, आई कैन सी योर मदर सपोर्टिंग यू, योर सिस्टर। अगर आप खुद एक औरत हैं तो आप गुस्सा आपको बेशक जितना मर्जी हो, आप जितना मर्जी हाइपर हो जाएं, शॉर्ट टेम्पर हो जाएं, या कितना भी थर्ड पार्टी, यू डोंट लाइक थर्ड पार्टी, आप सिर्फ अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, या कोई सेलिब्रेशन नहीं दिख रही है इन 7 दिनों में, आने वाले 7 दिनों में आई कैन सी एनी सेलिब्रेशन ऑन योर साइड, बट आई कैन सी अ क्वीन ऑफ कप्स। इमोशंस का और पैसों का मिला जुला कॉम्बिनेशन आई कैन सी कमिंग इन योर लाइफ इन नेक्स्ट 7 डेज। तो आई होप कि आप लोग इस रीडिंग से सेटिस्फाई हो पाए होंगे। तो आइए देखते हैं पाइल 3 की रीडिंग। सो आने वाले 7 दिन आपकी लाइफ के कैसे होंगे, जिन्होंने ये पीकॉक कलर चूज किया है ईयरिंग का, पाइल 3 वालों का। लेट्स सी कि उनके आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। तो मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ। पहला मैं यूज कर रही हूँ रिडरबेट टैरो डेक एंड आई एम यूजिंग मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स। फाइन, सबसे पहले देखते हैं क्या बोला है एंजल्स ने इनके लिए। वी हैव न्यू मून इन सेजिटेरियस, वेरी गुड कार्ड, एंड वी हैव न्यू मून इन कैप्रिकॉन। फाइन, फिर हमारे पास आता है 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे इन जो महीना है ये हमारा आ रहा है, अब काफ़ी हद तक आप लोग मुझे थोड़े से लग रहे हैं कि आप स्टबन हो सकते हैं आने वाले टाइम में। आई कैन सी स्टबननेस आपकी दिखाई दे रही है बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा सा मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि इन 7 दिनों में जुपिटर ट्रांजिट भी डेफिनेटली आई कैन सी कि जुपिटर ट्रांजिट के नियर बाय पास में ही ये 7 डेज आपके कंप्लीट होंगे। एंड आई कैन से दिस थिंग कि जुपिटर आप ट्रांजिट आपके लिए बहुत सारा लक लेके आ रहा है आपकी साइड में। ये 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे। अब बहुत नोबल काम करोगे, नोबल डीड्स की तरफ ध्यान रहेगा आप लोगों का जो पेशेंस रहेगी आप लोगों के पास। आप हर किसी को बहुत आदर से बुलाएंगे, आदर के साथ आप हर किसी का स्वागत करेंगे अपने घर में। एंड आई कैन से कि लक आप बहुत पॉजिटिवली एक्ट करेंगे हर एक चीज को। आपका पॉजिटिवली एक्ट करना ही आपका पॉजिटिवली रिजल्ट देना भी है लाइफ में आ रहा। तो आई कैन सी दैट न्यू मून इन सेजिटेरियस इज टॉकिंग अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। कुछ तो आपके लिए बहुत क्रूशियल एंड वेरी पॉजिटिवली हो रहा है। पैसे के लिए अगर मैं बोलूं तो देयर आर कुछ ऐसे मिडवेज बन रहे हैं। अगर आपका कोई काम अटका हुआ था तो अब आपका लक आपको सपोर्ट कर रहा है आने वाले 7 दिनों में कि आपका बिगड़ा हुआ काम जो है वो बनने के पूरे कगार पे है। इफ यू आर फाइंडिंग समवन जो आपके मिडवे होके बात करवाए, मिडवे होके सोल्यूशंस फाइंड करे, तो नाउ लक इज ऑन योर साइड। आप जैसे मर्जी चाहे वैसे कर सकते हैं। फिर आता है न्यू मून इन कैप्रिकॉन, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। यस, यू आर वेरी हार्ड वर्क पर्सन। आप बहुत हार्ड वर्कर पर्सन हो, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो एंड यू आर ऑलवेज नॉट पेड ऑफ योर हार्ड वर्क। आपको आपके हार्ड वर्क जो है वो हमेशा फलित नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव भी है आपका, थोड़ा सा स्टबन स्वभाव भी है आपका, जिससे आपको इन 7 दिनों में बचना है। नो डाउट आपके हर काम में आप पूरी अपनी सहजता देते हो, पूरे 100% देते हो अपना, लेकिन आपकी वो 100% तब वो मिट्टी हो जाते हैं जब आपकी अड़ियलता या आप किसी चीज को लेके स्टबननेस शो करते हो कि नहीं ये है तो ये है ही है। वो चीज को लेके आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है कैप्रिकॉन्स, अदरवाइज आई कैन सी ट्रस्ट, लॉयल्टी, एवरीथिंग इन योर केस इन दीज 7 डेज। फिर आता है हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स। आप जो भी न्यूज का वेट कर रहे थे इतनी मुद्दतों में, अगर आप कोई किसी भी चीज का वेट कर रहे हो, सपोज आप किसी पर्सन के आने का या कोई न्यूज आने का या किसी प्रकार की कोई हलचल हो लाइफ में उसका वेट कर रहे हो, तो यस, ये 7 दिनों में आपकी लाइफ में आई कैन सी अ वेरी वेरी गुड न्यूज कमिंग। बहुत ही एक अच्छी न्यूज दिखाई दे रही है मुझे, वो बहुत स्पीड में आ रही है, जिसका आप लोग कब से इंतजार कर रहे थे, मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। लक इज ऑन योर साइड, तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया तो 3 ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है कि आप किसी तीसरे व्यक्ति की हेल्प से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स, एग्रीमेंट्स, ये सब चीजें कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आई कैन सी कि आप लोगों का कहीं केस वगैरह है तो थर्ड पर्सन की पॉइंट से आप लोग उस चीज के ऊपर जो है सॉर्ट आउट कर सकते हो, उस चीज का आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। 9 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आया है तो यू आर नॉट इनडिसिसिव, यू हैव डिसाइडेड। ये 7 दिनों में आप डिसीजन मेकर बनने वाले हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे आप चीजों को लेके, और आपका जो मन है वो बहुत ज्यादा पक्का हो जाएगा चीजों को लेके कि नहीं, नाउ द थिंग्स आर लाइक दिस, और इस तरह से ही रिएक्ट करना है। आपके 7 दिन आने वाले अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आपके लक आपको सपोर्ट कर रहा है, तो और आपके पैसे या आपके फाइनेंशियल मनी
या आपके रिलेशनशिप को लेके मैं और क्या कहूँ, जब लक ही आपको सपोर्ट दे रहा है पहले बार में ही, योर लक इज सपोर्टिंग यू, हार्ड वर्क इज सपोर्टिंग यू, ओनली योर नेचर स्टबर्ननेस विल क्रिएट डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। अदर देन 7 दिन आपकी लाइफ में आपको कॉन्फिडेंस दोबारा बूस्ट करने के लिए आ रहे हैं, आपकी लाइफ में दोबारा चीज़ों को नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल करने आ रहे हैं। एंड लेट मी सी कि पाइल 3 के लिए और क्या कहते हैं ये 7 दिन फॉर पाइल 3। लेट्स सी फॉर पाइल 3 नेक्स्ट 7 days। ओके, 10 of Pentacles in reverse एंड आई कैन सी समवेयर मनी से रिलेटेड भी ट्रबल्स है आप लोगों को, तो वो इन 7 दिनों में थोड़ी सी रहेगी। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल वैनिश्ड हो जाएगी, बट वो रहेगी। फैमिली के तौर पे भी सपोर्टिंगनेस जो चाहिए वो भी नहीं है। तो नाइट ऑफ वैंड्स हैज कम, तो लेकिन ये 7 दिन खत्म होने से पहले ही आपको कुछ ना कुछ जो है न्यूज डेफिनेटली मिलेगी। आप पैसे तेले से लेके मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई डेफिनेटली बात है आपकी लाइफ में, और आई कैन से दिस थिंग कि आप लोग डिसीजन लेंगे और वो पैसे से रिगार्डिंग जो है, जो भी डिसीजन आपका पेंडिंग पड़ा है, तो वो चीज़ आप समझेंगे कि किस तरह से ली जा सकती है। 7 दिन अभी पैसे को लेके आई कैन सी दिक्कत ऑन योर साइड फॉर पाइल 3। लेट्स सी 2 of Pentacles। ऑप्शंस आपके पास हैं, आप अपने ऊपर भी खर्चा करेंगे, सब कुछ आई कैन सी एवरीथिंग, लेकिन जहां तक है कि टू गिव और टू इन्वेस्ट ऑन थिंग्स, तो उधर डिफिकल्टी मुझे दिखाई दे रही है फॉर योर मनी फॉर यू। अदरवाइज आपके साथ लक है, सपोर्ट कर रहा है। पैसे का थोड़ा सा है कि आप कुछ नया नहीं कर रहे हो या फैमिली पे खर्चा नहीं, बट आप अपने ऊपर करोगे। आप 2 ऑप्शंस आपके पास आएंगे, डेफिनेटली आप 2 ऑप्शंस के बीच में जगल करोगे, डिसीजन लेना है, डिसीजन भी लोगे। ये 7 दिनों में बहुत कुछ कंप्लीट पैकेज बन के आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके पाइल 3, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। रीडिंग आपको समझ में आई होगी, और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को लेके, तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड मैं एंजल से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी लाइफ में हमेशा खुशियां बनी रहें, और कोई भी दुख तकलीफ आपकी लाइफ को जो है बिल्कुल भी टच ना कर पाए। आपकी लाइफ में होप बनी रहे, आपकी लाइफ जो है वो बहुत बहुत खुशियों से भरे।